भाई आज का ये वीडियो ना बहुत ही बेसिक होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी ऐसे कंटेंट यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं इस टॉपिक के ऊपर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे चैनल पर जो भी नए सब्सक्राइबर्स है, जो भी नए प्रोफॉर्म ट्रेडर्स है, जो फर्स्ट टाइम प्रोफॉर्म के बारे में जाना, फर्स्ट टाइम फंडेड अकाउंट के बारे में जाना, ताकि वो अपना प्रोफॉर्म जर्नी कोई गलत प्रोफॉर्म के साथ ना करे जहां पे वो पे आउट बना लिया देन उसका पे आउट रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसे अगर कोई बिगिनर के साथ होता है तो बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। तो मैं चाहता हूँ हमारे चैनल पर जो भी नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं या जो कोई भी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल की वीडियोस देख रहे हो, तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रोफॉर्म जर्नी कोई ऑथेंटिक प्रोफॉर्म के साथ स्टार्ट करें। तो इसलिए आज इस वीडियो पर मैं आप लोगों को 5 ऐसे प्रोफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिस प्रोफॉर्म को आप ट्रस्ट कर सकते हैं एंड जो भी आप वहां पे प्रॉफिट्स बनाते हैं रूल्स को फॉलो करके एंड वहां पे जो भी आप पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं जो कभी भी डिनाई नहीं होगा। आप जो भी वहां पे पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं आपको सारी पे आउट आपको मिल जाएगा। जब भी आप पे आउट रिक्वेस्ट करोगे तो आपको सही टाइम में आपका पे आउट आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे ना प्रोफॉर्म की हर एक मॉडल्स के बारे में बात करूंगा। कोई मॉडल्स में आपको 1 स्टेप मिल जाएगा, 2 स्टेप मिल जाएगा, 3 स्टेप मिल जाएगा एंड वहाँ पे आपको इंस्टेंट फंडेड भी मिल जाएगा। जिसको अगर लगता है कि नहीं मुझे फेज 1 क्लियर नहीं करना है, मुझे एग्जाम नहीं देना है, मुझे डायरेक्ट फंडेड अकाउंट चाहिए, तो वो भी मैं इस वीडियो पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हमारे चैनल की जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स है, आप लोग ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कौन सा बेस्ट परफॉर्म्स है। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल पर नए आए हैं एंड फर्स्ट टाइम परफॉर्म जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले मैं जिस परफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ विच इज fundingpeeps.com। ये जो प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे हो ये लास्ट कुछ सालों के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे इसको ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, एंड इसका अगर रेटिंग वगैरह आप देखेंगे जाके वहाँ पे रेटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एज ए बिगिनर अगर आप फंडिंग पिप्स को चूज करते हो तो कभी भी आपके साथ कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये वर्थ इट होने वाला है। फंडिंग पिप्स के अंदर ना आपको काफी सारे मॉडल्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप फंडिंग पिप्स का जो नॉर्मल वाला है इस पे अगर अकाउंट लेते हो तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप का अकाउंट मिलेगा, 1 स्टेप मिलेगा एंड 0 मिलेगा। 0 यानी कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट। ठीक है, 2 स्टेप के अंदर ना यहाँ पे देखिए आपका 2 फेज पास करना होगा। सबसे पहले आपको चैलेंज 1 पास करना होगा, देन चैलेंज 2 आपको पास करना होगा। चैलेंज 2 जब भी आप पास कर लेंगे ना देन आपको यहाँ पे रियल फंडेड अकाउंट मिलेगा। यहाँ पे जो 1 स्टेप देख रहे हो, 1 स्टेप का मतलब है आपको एक चैलेंज पास करना होगा, देन आपको यहाँ पे मास्टर अकाउंट मिलेगा यानी कि रियल फंडेड अकाउंट मिलेगा। उसके बाद अगर 0 अकाउंट लेते हो यहाँ पे आपको डे 1 से ही आपको रियल फंडेड अकाउंट मिल जाता है जहां पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बनाएंगे एंड उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। एंड गाइस ये उतना भी ज़्यादा इजी नहीं है। आप जितना शॉर्टकट में जाएंगे ना उतना ज़्यादा यहाँ पे रूल्स है, उतना ज़्यादा आपको रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर आप खुद के ऊपर बिलीव करते कि नहीं मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ एंड मैं हर एक ट्रेड को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मैं सही जगह पे एंट्री कर सकता हूँ, एग्जिट कर सकता हूँ, तब इंस्टेंट फंडेड अकाउंट आपके लिए है। ठीक है, एंड अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो भाई मैं रेकमेंड करूंगा आप 2 स्टेप के साथ अपना जर्नी स्टार्ट करें। ठीक है, अभी फंडिंग पिप्स का अगर 2 स्टेप का अकाउंट लेते हो तो यहाँ पे आपको चैलेंज फेज में कितना बनाना होगा। मान लीजिए आप $10,000 के साथ स्टार्ट कर रहे हो। एज ए बिगिनर आपको ज़्यादा भी नहीं लेना है। अगर आप 10,000 स्टार्ट करें वही ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो $10,000 के अकाउंट में आपको स्टूडेंट फेज में यानी कि चैलेंज 1 में आपको कितना डॉलर प्रॉफिट करना होगा, आपको 8% बनाना होगा $10,000 के अकाउंट में विच इज $800। ठीक है, $800 आपको रूल्स के साथ बनाना होगा। ऐसा नहीं कि वहां पे आप गैम्बलिंग कर रहे हो, बाई सेल बाई सेल बाई सेल कंटिन्यू कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर ना मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना कर रखा है कि फंडिंग पिप्स का जितनी भी सारे रूल्स है ना, ट्रेडिंग रूल्स, हिडन रूल्स एंड पे आउट कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बना के रखा है। नीचे मैं ना सारी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फंडिंग पिप्स का अलग से मैंने वीडियो बना के रखा है। नॉर्मली अगर मेरा प्लेलिस्ट भी जाके चेक करते हैं ना, वहाँ पे सर्च करो फंडिंग पिप्स ट्रेडिंग रूल्स तो आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको 5 प्रोफॉर्म के बारे में बताऊंगा एंड बेसिक कुछ डिटेल्स बताऊंगा जो भी फीचर्स वगैरह है। एंड यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना है 10%। आप इस $10,000 के अकाउंट में मैक्सिमम लॉस 10% नहीं हिट कर सकते। अगर आप कर देते हो तो आपका अकाउंट यहाँ पे बंद हो जाएगा। यानी कि $1,000 अगर आपका $10,000 के अकाउंट में लॉस हो गया तो आपका अकाउंट यहाँ पे बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मैक्सिमम डेली लॉस 5%। कि अगर आप कोई भी दिन $500 लॉस कर देते हैं तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए हो सकता है कि आपका दिन में $200 लॉस हो गया, कल भी $200 हुआ, परसों भी आपका $200 हुआ, तो यहाँ पे आपका टोटल $600 लॉस हो गया। तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा क्योंकि डेली लॉस आपने एक दिन में 500 नहीं करा है, आप 4 दिन में 600 कराए, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर 4-5 दिन में या 10 दिन में आपका $1,000 लॉस हो जाता है तो आपका यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं तो इसके ऊपर डिटेल बहुत सारे वीडियोस में बना के रखा है, आप लोग चाहे तो उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं।
मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 3 डेज है, यानी कि आपको मिनिमम 3 डेज यहाँ पे प्रॉफिटेबल डे बनाना होगा। ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यू 3 डेज करना होगा। आप आज एक बार प्रॉफिट बना लिया, चाहे वो बहुत ही छोटा प्रॉफिट हो, एक दिन काउंट हो गया प्रॉफिटेबल डे, उसके बाद कल लॉस किया, परसों लॉस किया, उसके बाद के दिन आपने एक छोटा सा प्रॉफिट बनाया तो 2 दिन काउंट हुआ। तो ऐसे कर करके आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 डेज आपको करना होगा, ठीक है। देन यहाँ पे लेवरेज मिलता है 1:100, तीनों फेज में दिया जाता है। एंड यहाँ पे जो मास्टर अकाउंट मिलता है ना, जो फंडेड अकाउंट मिलता है ना, इसके अंदर ना बहुत ही फ्रेंडली रूल्स रहता है, जहाँ पे आप बहुत ही इजीली अपने प्रॉफिट्स को बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको ड्रॉडाउन भी बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है एंड डेली ड्रॉडाउन भी आपको बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। एंड नॉर्मली अगर आप 1 स्टेप के अकाउंट में आएंगे ना, यहाँ पे रूल्स थोड़ा सा हार्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे आप टोटल मैक्सिमम लॉस कितना देखे थे 2 स्टेप के अकाउंट में, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लॉस 6%, यानी कि $10,000 के अकाउंट में अगर आपका $600 लॉस हो गया तो आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। देन मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ पे 3%, यानी कि $300। $10,000 के अकाउंट में अगर आप $300 यहाँ पे लॉस कर देते तो आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। लेवरेज भी यहाँ पे ना काफ़ी कम दिया जा रहा है, 1:30 एंड 1:30। मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको 1 स्टेप में 40 फेज में मेंटेन करना होगा एंड यहाँ पे मास्टर अकाउंट में नहीं है। थोड़ा सा हार्ड यहाँ पे लग रहा है ना, एंड इसका प्राइस भी देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, $99 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही चैलेंज है। बहुत सारे लोग ये सोचते कि भाई मैं उतना ज़्यादा चैलेंज नहीं लूँगा, मैं सिंगल चैलेंज लूँगा या इंस्टेंट फंडेड लूँगा। अगर आप ऐसे सोचते हो तो आपका यहाँ पे रूल्स बहुत ही हार्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कैसे भी करके 2 स्टेप पास कर लेते हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है कि वहाँ पे आपको रूल्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है, फ्रेंडली रूल्स मिलता है जिसको आप बहुत ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद अगर आप जीरो अकाउंट लेते हो, यानी कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, इसके अंदर आप देखिए आपका जो प्रॉफिट टारगेट होगा यहाँ पे नहीं होगा। मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 5%, यानी कि ये और कम हो गया $500। एंड यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज 7 डेज, मतलब आपका और 4 दिन यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। एंड गाइस इसके अंदर कंसिस्टेंसी रूल्स है 15%। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, ये वाला वीडियो, इसको भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि हर एक प्रोफार्म में आपको ये मिल जाएगा कंसिस्टेंसी रूल्स। एंड इसे समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप प्रॉफिट बनाएंगे तो भी आप पे आउट निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है आप जो भी अकाउंट यहाँ पे ले रहे हो उसके अंदर एक मिनिमम प्रॉफिट करना है। ऐसा नहीं कि आप दिन में ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया, आपको वहाँ पे रूल्स के साथ चलना है। आपको एक टारगेट बनाना है कि हर दिन मैं 2% करके ही बनाऊंगा, हर दिन मैं 1% ही लॉस करूंगा, ऐसे करके आपको ये रूल्स को फॉलो करना होगा। एंड प्रॉफर्म ना लाइक एक ऐसा चीज़ है कि जो ट्रेडर डिसिप्लिन नहीं है, तो ये प्रॉफर्म में ट्रेड कर करके वो बंदा डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाता है। मुझे लगता है कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव भी होता है जो एक ट्रेडर को बहुत डिसिप्लिन बना देता है। एंड जो गैम्बलिंग करते हैं ना कंटिन्यू, वो लोग एक टाइम पे ट्रेडिंग से बहुत दूर चले जाते हैं। तो चलिए अभी आगे बात करते हैं। यहाँ पे लेवरेज 1:50 है एंड 10K का अकाउंट प्राइस है यहाँ पे $99। अभी अगर आप यहाँ पे ये वाला अकाउंट लेते हो फंडिंग पे प्रो वाला, फंडिंग पे प्रो के अंदर ना यहाँ पे आपका अकाउंट स्टार्ट होता है 5K से शुरू करके, एंड यहाँ पे कोई जीरो अकाउंट नहीं है। फंडिंग पे प्रो के अंदर सिर्फ आपको 2 स्टेप का ही अकाउंट मिलेगा, यहाँ पे ना तो आपको 1 स्टेप मिलेगा ना तो आपको जीरो मिलेगा। यहाँ पे अकाउंट साइज 5K से स्टार्ट होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे देखिए आपका प्रॉफिट टारगेट $300 होगा, बहुत ही कम प्रॉफिट टारगेट है। मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 6% है, डेली लॉस यहाँ पे 3% है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 1 डे है, ये और कम हो गया। लेवरेज आपको सेम दिया जा रहा है, बहुत अच्छा है ये चीज़, ठीक है। एंड इसके अंदर बस वही चीज़ है कि आपका डेली ड्रॉडाउन बहुत कम है, मैक्सिमम लॉस भी बहुत कम है, लेकिन प्रॉफिट टारगेट भी यहाँ पे कम करा गया है। अगर मैं $10,000 के अकाउंट साइज के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट देखिए 6% हो गया एंड बाकी रूल्स बिल्कुल सेम रहेगा। एंड इसका प्राइस का फीस होगा 55। यहाँ पे एक चीज़ की आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट बहुत कम है एंड इसका प्राइस बहुत कम है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे लग रहा था आपका $100 जैसा, यहाँ पे आपको 2 स्टेप का अकाउंट मिल रहा है सिर्फ $55 के अंदर में, ठीक है। तो यही था कुछ डिफरेंस। एंड पे आउट वगैरह यहाँ पे आपको मिलेगा, जब जो भी यहाँ पे पे आउट वगैरह बनाते हो बाई वीकली आपको पे आउट मिलता है हर हफ्ते। एंड यहाँ पे आपका 80% यहाँ पे आपको प्रॉफिट स्प्लिट दिया जाता है। एंड और एक चीज़, अगर आप 2 स्टेप के अंदर ऑन डिमांड पे आउट चाहते हो तो यहाँ पे आपका कंसिस्टेंसी रूल ऐड होगा, ठीक है। 35% कंसिस्टेंसी रूल, अगर आप 7 दिन के लिए वेट कर सकते हो तो यहाँ पे 35% रूल, कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं होगा। जो भी आप प्रॉफिट बनाते हो आप सीधा विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ इंस्टेंट फंडेड के अकाउंट के अंदर यहाँ पे आपको 15% कंसिस्टेंसी स्कोर मिलेगा, जो आपको हर दिन मेंटेन करना होगा। तो ये हो गया फंडिंग टिप्स, मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया इसके अंदर। उसकी बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फाइवर्स के बारे में, ठीक है। फाइवर्स भी एक बहुत ही अच्छी प्रोफार्म है, 2016 से मार्केट में है एंड इसको बिना आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको डिटेल में तो बता दिया फंडिंग टिप्स का रूल्स के बारे में, अभी आपको फाइवर्स है ना बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा, ओके।
तो फाइवर्स के अंदर आपको कोई इंस्टेंट फंडेड अकाउंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको टोटल 3 स्टेप का अकाउंट मिलेगा। आपको चैलेंज 1 का अकाउंट मिलेगा, चैलेंज 2 का अकाउंट मिलेगा, चैलेंज 3 का अकाउंट मिलेगा। एक में आपको 3 चैलेंज करना होगा, देन फंडेड अकाउंट मिलेगा। एक में आपको 2 चैलेंज पास करना है, देन आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा। एंड उसके बाद जो है 1 स्टेप अकाउंट, जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चैलेंज पास करना होगा, देन आपको यहाँ पे फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी रूल्स सारी चीज़ें वेबसाइट पर दिया हुआ है, आप लोग जरूर से आके यहाँ पे देख लेना। अगर मान लीजिए मैं 10K का 1 स्टेप का अकाउंट लेते हूँ, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट होगा 10%, देन आपको यहाँ पे फंडेड ट्रेडर में 10% बढ़ना होगा। स्टॉप आउट लेवल यहाँ पे 6% है, मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन, डेली पॉस यहाँ पे 3% है, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे अप टू 100% दिया जाता है। टाइम लिमिट अनलिमिटेड है, लेवरेज 1:30, वन टाइम फी यहाँ पे $450। ये है आपका 1 स्टेप का अकाउंट 10K वाला। अगर आप यहाँ पे 2 स्टेप का अकाउंट लेते हो, यानी कि ये वाला, तो यहाँ पे आप देखिए इसका प्राइस कितना हो जाएगा। ये रहा 10K का अकाउंट। यहाँ पे अकाउंट साइज स्टार्ट होता है 2.5K से, यानी यहाँ पे मैं 10K का बताऊंगा। यहाँ पे देखिए इसका प्राइस कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज यहाँ पे 3%, मैक्सिमम लॉस देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो गया है और ज़्यादा हेल्पफुल है। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 8%। जब भी आप इस अकाउंट के अंदर 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना लेंगे, तो आपका अकाउंट ना यहाँ पे डबल हो जाएगा। आपका अकाउंट साइज 10,000 वाला 20,000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्केलिंग का ऑप्शन है। एंड जो भी फीस आप यहाँ पे पे करते हो, फीस कितना है, $78। ये जो $78 आप यहाँ पे पे करेंगे, अगर आप इस अकाउंट को पास कर लेते हैं, देन आपको पूरा फीस रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए रिफंड का ऑप्शन है। एंड प्रॉफिट शेयर यहाँ पे आपको 10% रिवार्ड मिलेगा आपको स्टेप 1 में, एंड स्टेप 2 में आपको पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। एंड फंडेड ट्रेडर जब हो जाएंगे 80% से आपका प्रॉफिट स्प्लिट स्टार्ट होता है, देन यहाँ पे 100% तक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ अकाउंट। एंड इसके बाद और एक अकाउंट है 3 स्टेप, यानी कि आपको 3 चैलेंज एक्स्ट्रा आपको पास करना होगा। ये थोड़ा सा मैं उतना ज़्यादा नहीं रिकमेंड करूँगा किसी को, आपको लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पे इसका प्राइस थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे इनिशियल बैलेंस आपका 25,000 से स्टार्ट होगा जब भी आप इस चैलेंज को पास कर लेंगे। स्टेप 2 में आपको $50,000 का अकाउंट मिलेगा। यहाँ पे अगर इसको पास कर लेते हैं, देन आपको स्टेप 3 में $75,000 का अकाउंट मिलेगा। अगर इसको पास कर लेते हैं, देन यहाँ पे आपको $1 लाख के अकाउंट मिलेगा, जहाँ पे प्रॉफिट टारगेट 5% रहेगा, मैक्स लॉस 4%, डेली पॉस यहाँ पे 3%, लेवरेज 1:30, एंड यहाँ पे बाकी चीज़ें सेम है। एंड इसका प्राइस कितना है, $205। तो बस गाइस इतना ही है। ये था आपका फाइवर्स के बारे में। इसको भी गाइस आप लोग आग बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड एक प्लेटफॉर्म है। देन हम लोग बात करेंगे और एक प्लेटफॉर्म के बारे में जो वर्ल्ड फेमस है एंड हाल ही में इंडिया में अवेलेबल हुआ है, वो है आपका FTMO। ये इससे पहले इंडिया में नहीं था, रिसेंटली इंडिया में आया है। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँगा। ओके, यहाँ पे आपको 2 मॉडल्स मिलेगा, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप, जहाँ पे आपको 2 चैलेंज पास करना होगा और एक में आपको 1 चैलेंज पास करना होगा। रूल्स यहाँ पे सारी मेंशन है। यहाँ पे जो मिनिमम अकाउंट साइज स्टार्ट होता है 10,000 से, जिसका प्राइस है €89, ठीक है। यहाँ पे फेज 1 में आपको 10% बनाना होगा, फेज 2 में 5%, एंड 4 ट्रेडिंग डेज है। यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम है, 100% यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा, एंड 90% यहाँ पे आपको प्रॉफिट स्प्लिट दिया जाता है। एंड ये चीज़ हर एक अकाउंट साइज के लिए है। यहाँ पे आपको 200K तक अकाउंट मिल जाता है, ठीक है। लगभग यहाँ पे फंडिंग पिप्स का 2 स्टेप की तरह ही है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रिफंड दिया हुआ है। जो भी आप पे करते हैं ना इन सारे अकाउंट्स के लिए, अगर आप पास कर जाते हो तो आपको पूरा रिफंड कर दिया जाएगा, जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो। एंड उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे 1 स्टेप के अकाउंट में। 1 स्टेप के अकाउंट के अंदर आपका सेम 10,000 से अकाउंट से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ना आपका डेली ड्रॉडाउन थोड़ा कम कर दिया गया है। यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट है आपका 10% है, मैक्स डेली लॉस यहाँ पे काफ़ी कम कर दिया गया है 3%, एंड मैक्स लॉस 10% है, ये ठीक है। एंड बेस्ट ट्रेडिंग रूल यहाँ पे 50%, यहाँ पे आपको 50% कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। ट्रेडिंग पीरियड यहाँ पे अनलिमिटेड है, रिवार्ड यहाँ पे 90% दिया जाता है, एंड इसके अंदर कोई भी रिफंड वगैरह नहीं है, ठीक है। 2 स्टेप के अंदर सिर्फ रिफंड है। तो ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हो। इसके बाद मैं जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूँगा, वो है आपका एक नया प्लेटफॉर्म, वो है ब्लूबेरी फंडेड। अभी ब्लूबेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, इसके अंदर आपको मॉडल्स बहुत सारे तरीके का दिखेगा, ठीक है। जहाँ पे आपको प्राइम 2 स्टेप, 1 स्टेप, स्टेप 2, रैपिड चैलेंज, सिंथेटिक, इंस्टेंट एलाइट एंड इंस्टेंट लाइट। इसके अंदर इतने सारे मॉडल्स इसीलिए रखा गया है, जो मान लीजिए फिल्ट्रेशन चाहता है। किसी को अगर लगता है नहीं भाई मैं तो कंसिस्टेंसी रूल नहीं चाहता हूँ, तो उसके लिए एक अकाउंट है। अगर कोई ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा ड्रॉडाउन वाला चाहिए, उसके लिए एक अकाउंट है। अगर किसी को लगता है नहीं मुझे बहुत कम अकाउंट साइज चाहिए, उसके लिए भी एक अलग मॉडल है। तो इसीलिए यहाँ पे हर तरीके का ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे मॉडल्स बनाया गया हुआ है, जो काफ़ी सारे लोगों के लिए हेल्पफुल भी होता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्राइम 2 स्टेप की बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे $10,000 का अकाउंट लेना है।
तो यहाँ पे आपको फेज़ 1 में 8% बनाना होगा, फेज़ 2 में 6%, डेली ड्रॉडाउन 4% रहेगा यानी कि $400, ओवरऑल ड्रॉडाउन 10%, $1000, प्रॉफिट शेयर 80% दिया जाता है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 5 डेज है, एंड टाइम लिमिट अनलिमिटेड है, लेवरेज 1:30। इसके अंदर कोई भी कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है, मतलब पहले बोला था ना कि आपको एक दिन में मिनिमम प्रॉफिट करना है, आप ज़्यादा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ मेंटेन नहीं करना होगा। यहाँ पे अगर आप दिन में ही ज़्यादा प्रॉफिट बना लेते हो तो कोई भी इशू नहीं है, आपको पे आउट मिल जाएगा। पे आउट साइकिल यहाँ पे 14 डेज है, एंड न्यूज़ ट्रेडिंग इसके अंदर कर सकते हैं, मार्टिनल ट्रेडिंग भी इसके अंदर अलाउड है, जो बहुत सारे मॉडल्स में अलाउड नहीं है। तो कोई भी अगर ऐसा है जो ये चाहता है कि नहीं भाई मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, उस टाइम पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, मैं मार्टिनल ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो आप इस अकाउंट को ले सकते हैं, ठीक है। ये 2 स्टेप का अकाउंट है। अभी अगर आप 1 स्टेप का अकाउंट लेना चाहते हो, इसके अंदर देखिए आपको सिर्फ 10% प्रॉफिट टारगेट बनाना होगा, मैक्स लॉस 6%, डेली लॉस 4%, एंड यहाँ पे आपका जो ड्रॉडाउन टाइप होगा ना, ये स्टैटिक ड्रॉडाउन होगा, मैक्स ड्रॉडाउन टाइप, एंड डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे हायर ऑफ प्रीवियस डे इक्विटी और बैलेंस, मतलब लास्ट दिन का आपका जो हाईएस्ट बैलेंस था उस हिसाब से यहाँ पे ड्रॉडाउन को माना जाएगा, ठीक है। जो डेली ड्रॉडाउन कितना है यहाँ पे 4%, लास्ट डे आपका पूरा बैलेंस जितना था उससे 4% अगर कम हो गया आपका बैलेंस तो आपका ड्रॉडाउन यहाँ पे हिट हो जाएगा। टाइम लिमिट अनलिमिटेड है, लेवरेज फॉरेक्स में 1:30। इवैल्यूएशन फेज में मिनिमम 3 डेज आपको मेंटेन करना होगा, जब फंडेड हो जाएंगे तब भी आपको 3 डे मेंटेन करना होगा। पे आउट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 14 डेज है। अकाउंट कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजी यहाँ पे है जो आप इसके अंदर जाके देख सकते हैं, एंड इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जरूर से जाके देख लेना सारे रूल्स के बारे में, बिना रूल्स को देखे आप कोई भी प्रॉफिट मत खरीदिए, नहीं तो बाद में जाके आप ही अफसोस करने वाले हैं। तो इसका प्राइस होगा $75। उसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मल 2 स्टेप है उसके बारे में भी यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। देखिए 10%, 5%, ये मैक्स लॉस 10%, डेली लॉस 5%, लगभग फंडिंग टिप्स की तरह ही है। एंड यहाँ पे जो मैक्स ड्रॉडाउन है स्टैटिक ड्रॉडाउन, एंड जब भी आप कोई स्टैटिक ड्रॉडाउन देखेंगे ना कोई भी जगह पे, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन हो, स्टैटिक ड्रॉडाउन हो, तो आप लोग स्टैटिक को ज़्यादा चूज करेंगे क्योंकि स्टैटिक बहुत ही अच्छा ड्रॉडाउन माना जाता है इसको, ठीक है। एंड आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा एज ए बिगिनर। एंड डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे भी सेम है, हायर ऑफ प्रीवियस डे, टाइम लिमिट अनलिमिटेड है, लेवरेज आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिए जा रहे हैं 1:50। इवैल्यूएशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 3 डेज है, फंडेड जब हो जाएंगे तब भी आपको 3 डे मेंटेन करना होगा। पे आउट फ्रीक्वेंसी 14 डेज है। अकाउंट कॉपी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, मतलब खुद का अकाउंट होना चाहिए, दूसरों किसी का नहीं। प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजी यहाँ पे है, तो इसके ऊपर जैसे कि मैंने बता दिया ऑलरेडी अलग एक सेपरेट वीडियो बना के इसी चैनल पे अपलोड करा है, तो आप जरूर से जाके देख लेना। एंड उसके बाद है रैपिड चैलेंज। रैपिड में आपका अकाउंट साइज स्टार्ट होता है 10,000 शुरू करके 1 लाख। इसके अंदर देखिए आपका प्रॉफिट टारगेट होगा 5%, मैक्स टोटल लॉस 4%, डेली लॉस यहाँ पे 3%, प्रॉफिट शेयर 80%। यहाँ पे ड्रॉ डाउन टाइप यहाँ पे ट्रेलिंग होगा, मतलब आपके प्रॉफिट के साथ साथ आपका ड्रॉ डाउन भी मूव होता रहेगा। टाइम लिमिट 7 डेज है, लेवरेज यहाँ पे 1:30। इवैल्यूएशन के अंदर कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, फंडेड में यहाँ पे 3 डेज है। पे आउट फ्रीक्वेंसी 14 डेज, एंड इसके अंदर भी आप कॉपी ट्रेड कर सकते हो लेकिन खुद का अकाउंट होना चाहिए, एंड प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजी है इसके अंदर। उसके बाद सिंथेटिक का अकाउंट साइज यहाँ पे स्टार्ट होता है 5,000 से शुरू कर $1 लाख तक। यहाँ पे भी आपको 2 चैलेंज मिल जाता है। फेज़ 1 में आपको 10% बनाना होता है एंड फेज़ 2 में 5%। टोटल लॉस 10% एंड डेली लॉस 4%, प्रॉफिट शेयर 80%। ड्रॉ डाउन टाइप यहाँ पे अच्छी है जो मैक्स है स्टैटिक। डेली ड्रॉ डाउन टाइप यहाँ पे सेम है, हायर ऑफ प्रीवियस डे और बैलेंस। एंड टाइम लिमिट अनलिमिटेड है, सिंथेटिक 1:30। इसके अंदर जो इवैल्यूएशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज है वो है 3, एंड फंडेड भी यहाँ पे 3 डेज है। पे आउट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 14। इस अकाउंट के अंदर भी आप कॉपी ट्रेड कर सकते हो एंड प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजी है। उसके बाद हम लोग आएंगे इंस्टेंट एलाइट। अगर किसी को लगता है कि मैं ब्लूबेरी से इंस्टेंट अकाउंट खरीदने वाला हूँ तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, तो यहाँ पे देखिए आपका कोई प्रॉफिट टारगेट इस अकाउंट के अंदर नहीं है। मैक्स टोटल लॉस 10%, डेली लॉस नहीं है, प्रॉफिट शेयर 80%। मैक्स ड्रॉडाउन टाइप यहाँ पे ट्रेडिंग लॉक है, यानी कि फर्स्ट ट्रेडिंग होगा देन यहाँ पे लॉक हो जाएगा। डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे नहीं है जो अच्छी बात है। टाइम लिमिट अनलिमिटेड है, यहाँ पे भी आपको लेवरेज 1:30 दिया जाता है। इवैल्यूएशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसके अंदर नहीं है। फंडेड जब हो जाएंगे तब 5 डेज ट्रेडिंग डेज हैं। पे आउट फ्रीक्वेंसी 14 है एंड यहाँ पे भी कॉपी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे इंस्टेंट लाइट। इंस्टेंट लाइट का अकाउंट से स्टार्ट होता है 1250। अगर भाई आप लोगों में से किसी को लगता है कि मेरे पास ना भाई ज़्यादा पैसा नहीं है, मुझे कम अकाउंट साइज चाहिए, तो आप ये ले सकते हो $1250 का अकाउंट, जहाँ पे प्रॉफिट टारगेट नहीं है। मैक्स टोटल लॉस यहाँ पे 4%, डेली लॉस 2%, प्रॉफिट शेयर 80%। यहाँ पे भी ड्रॉडाउन टाइप है ट्रेलिंग, एंड डेली ड्रॉडाउन टाइप हायर ऑफ प्रीवियस डे इक्विटी और बैलेंस।
एंड टाइम लिमिट कितना है, अनलिमिटेड, लेवरेज 1:30 एंड यहाँ पे कुछ मिनिमम ट्रेडिंगनेस नहीं है एंड फंडेड मिनिमम ट्रेडिंगनेस है 3, ठीक है। पे आउट फ्रीक्वेंसी 14 डेज एंड यहाँ पे भी आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड प्रोहाइबिटेड स्ट्रैटेजी है। तो ये हो गया ब्लूबेरी प्रोफर्म के बारे में, जो मैंने 4 ऑलरेडी बता दिया एंड हर एक प्रोफर्म का ना मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। इसके बाद मैं जिस प्रोफर्म के बारे में बात करूंगा वो बिल्कुल नया प्रोफर्म है, इसीलिए मैं इसको लास्ट में रखा हूँ एंड इस अकाउंट के बारे में मैं इसीलिए बोलूंगा, इस अकाउंट के अंदर ना कोई भी मॉडल्स पे कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है। देखिए यहाँ पे मेंशन करके रखा है, नो कंसिस्टेंसी रूल्स ऑन ऑल मॉडल्स। मैं फर्स्ट प्रेफरेंस आपको फंडिंग पे फाइवर्स वही करूंगा। ये अकाउंट ना इंस्टेंट फंडेड के लिए ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे देखिए आपको 1 स्टेप एवेल्यूशन मिल जाता है, इंस्टेंट मिल जाता है, 2 स्टेप मिल जाता है। इसका रूल्स वगैरह देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे आपका इतना लॉस है, स्टैटिक ड्रॉडाउन है, यहाँ पे इतना लॉस है, स्टैटिक ड्रॉडाउन है। अभी यहाँ पे देखिए 2 स्टेप के अंदर ना आपको यहाँ पे मैक्सिमम लॉस ओवरऑल जो मिलता है 12% एंड प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 6% होगा एंड यहाँ पे आपका फुल रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं इंस्टेंट की बात करूँ, यहाँ पे आपका रिवर्स ऑन डिमांड होते हैं, 100% रिफंडेबल फी, यानी कि जो भी आप पे कर रहे हो, ये जो $49 आप पे कर रहे हो, ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। नो कंसिस्टेंसी रूल्स, यहाँ पे भी कोई कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना कर रखा है, जहाँ पे मैंने ट्रेडिंग रूल्स, पे आउट रूल्स, सारी चीज़ें मेंशन करा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन यहाँ पे आता है 1 स्टेप इवैल्यूएशन, जिसका प्राइस है $79, 100% रिवर्स स्प्लिट, रिवर्स ऑन डिमांड, 7% यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन है एंड प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 8% है। एंड जैसे कि मैंने बताया, इन सारे प्रोफर्म के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के इसी चैनल पर अपलोड करा है, तो आप लोग सर्च करके भी वहाँ पे देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ से एक अकाउंट लेना है, ठीक है, मान लीजिए मुझे 1 स्टेप का अकाउंट लेना है, नहीं तो इंस्टेंट अकाउंट लेना है जो मोस्ट पॉपुलर है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी 2 आपको मॉडल मिल जाते हैं, एक है इंस्टेंट लाइट, एक है इंस्टेंट स्क्वाड। अभी इंस्टेंट स्क्वाड के अंदर मेंशन किया हुआ है नो कंसिस्टेंसी रूल, फिलहाल तो कोई भी जगह पे कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है। यहाँ पे भी देखिए आपका जो ड्रॉडाउन टाइप होगा, स्टैटिक होगा, स्मार्ट, रिफंडेबल फी है, मतलब फुल रिफंड कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो, ऑन डिमांड पे आउट है, लेवरेज 1:20, टाइम पीरियड यहाँ पे अनलिमिटेड है, ठीक है। एंड इसका प्राइस कितना आएगा, $48। मैं बात कर रहा हूँ 2.5 के अकाउंट एंड ये इंस्टेंट अकाउंट है। अगर मैं 10K का बात करूँ, इसका प्राइस कितना आएगा यहाँ पे $150 एंड ये वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है। तो गाइस ये था कुछ 5 प्रोफर्म्स जिसको आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट प्रेफरेंस में रखूंगा फंडिंग पिप्स एंड यहाँ पे फाइबर्स, थर्ड में FTMO। इसका मतलब ये नहीं कि FTMO बहुत ये है वो है, थर्ड नंबर में क्यों रखा, ये इंडिया में इसी साल आया है, तो इसलिए मैं फंडिंग पिप्स एंड फाइबर्स को सबसे पहले रखा है, ठीक है। अगर आप में से ऐसा कोई है जो फर्स्ट टाइम प्रोफर्म के बारे में जाने हो एंड आप कंफ्यूज्ड हो कि कहाँ से अकाउंट ले, कौन सा प्रोफर्म सही है, अकाउंट लेने के बाद ये लोग पे आउट तो मेरा रिजेक्ट नहीं कर देगा, तो भाई इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बिगिनर है, फर्स्ट टाइम प्रोफर्म जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, तो भाई आप फंडिंग पिप्स नहीं तो फाइवर्स ले लो। एंड जो कोई भी आप लोगों में से ऐसा है जो प्रोफर्म अभी लेना नहीं चाहते हो, आप लोग कंपटीशन ज्वाइन करना चाहते हो फ्री अकाउंट्स पाने के लिए, तो आप लोग नीचे जितनी भी सारे लिंक्स है, हर एक प्रोफर्म का लिंक्स मैंने दे रखा है, तो वहां से जाके आप लोग रजिस्टर कर लीजिए, देन आपको कंपटीशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। एंड कंपटीशन के ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, तो आप जाके देख लेना। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना एंड कोई भी जगह पे मेरा अगर कोई गलती हुआ तो कमेंट करके जरूर बता देना। एंड आप लोगों में से अगर ऐसा कोई है जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, आप लोग गाइस हमारे बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक कर रहे हो, देन अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, देन आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।